नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज हम जानेंगे क्या होता है शेयर मार्केट और क्या होता है अपर सर्किट, लोअर सर्किट, क्या होता है ट्रेडर, कौन होता है इन्वेस्टर और क्या होता है स्टॉप लॉस। आज का वीडियो बेसिकली एक बेसिक वीडियो है, एक लर्निंग लेक्चर है उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानना है, ज़्यादा ज्ञान लेना है और जिनको मार्केट का जीरो नॉलेज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, काफी कुछ अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं इसे। शेयर मार्केट या शेयर बाजार, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ये बाजार है जहां पर लोग शेयर्स की खरीदी और बिक्री करते हैं। लोग बेचते हैं और खरीदते हैं शेयर्स को। तो बेसिकली ये एक शेयर मार्केट है। अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट की जरूरत क्या होती है। ये बेसिक एग्जांपल दूंगा मैं आपको सबसे पहले कि जैसे अगर आप सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको फंड्स की जरूरत रहेगी। तो सबसे पहले आपको खुद का फंड्स लाना पड़ेगा, आपका कैपिटल लाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको और फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तब आपको लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप तब जाकर आप अपने शेयर्स या ये सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं इनिशियली। और फिर जैसे जैसे आपकी कंपनी प्रोग्रेस करेगी आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो तब आपको लोन लेने की भी जरूरत ना पड़े और आप अपने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं मार्केट में। आईपीओ होता है जिसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं बेसिकली। तो पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है और पब्लिक को बेचती है अपने शेयर्स, उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये प्राइमरी मार्केट है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली क्या है कि जहां पर शेयर्स रोज ट्रेड होते हैं, बाय सेल होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट कहां पर है और कैसे ट्रेड होता है, ये हम आप जानेंगे। सबसे पहले दो टाइप के हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो 20 साल पहले ही आया था। बीएसई और एनएससी क्या करते हैं, बेसिकली आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं? नहीं, ये आपको डायरेक्टली प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपको एक ब्रोकर के थ्रू रूट करना पड़ेगा जो यहाँ पर इनके मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। अब बीएसई में आप देखेंगे तो बीएसई में का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और उसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स से पड़ा है। तो वहां पर टॉप 30 शेयर्स जो होते हैं कंपनीज, उनका नाम है, वो उस इंडेक्स में होते हैं। और बेसिकली 5,500 कंपनियां लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और एनएससी में हम बात करेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। नेशनल 50 स्टॉक्स, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं कंट्री के, वो उस इंडेक्स में होते हैं बेसिकली। और 1700 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब इन स्टॉक एक्सचेंज में चलो आप बाइंग सेलिंग तो करेंगे, तो कौन बाय करेगा और कौन सेल करेगा? तो जिस बंदे को लगता है कि कंपनी का भाव आगे बढ़ेगा वो शेयर्स बाय करेगा, और जिसको लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी और कंपनी के भाव आगे जाकर गिरेंगे वो सेल करेगा। तो अब जानते हैं कि ये मार्केट कौन रेगुलेट करता है। सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इस मार्केट को रेगुलेट करती है ताकि इसमें कोई तरह की चोरी या कोई तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग ये सब ना हो या किसी का फ्रॉड ना हो। ये तो था मार्केट, और ये बेसिकली सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं। अब इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर्स। तो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के, जो मैं अपने स्टार्टिंग के वीडियो से बता रहा हूं, और लॉन्ग टर्म बेसिकली 2 साल, 5 साल, 10 साल जो होता है वो लॉन्ग टर्म है। और मिनिमम 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म का पीरियड होता है। 12 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और ट्रेडर जो सुबह लेके शाम को शेयर्स बेच देते हैं या 1-2 दिन में बेच देते हैं प्रॉफिट कमाकर, उन्हें हम ट्रेडर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर के भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं।
तो शेयर के भाव बेसिकली शेयर का भाव बढ़ना या घटना कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है सबसे पहले। और सेकेंडली जब कोई न्यूज आ जाती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जुबलिएंट फूड्स करके शेयर है जो डोमिनोज का है, तो बीच में न्यूज आई थी काफी साल पहले कि डोमिनोज के पिज्जा में कीड़े पाए गए हैं, तो डोमिनोज का शेयर गिर गया था। या फिर ये डिमांड सप्लाई का भी गेम है। तो बेसिकली अगर ज्यादा डिमांड होगी किसी शेयर की तो उसका भाव ऊपर जाएगा, और सप्लाई भी कम होगी तो भी उसका भाव ऊपर जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई का गेम है, और ज्यादा सप्लाई होगी, डिमांड कम है, तो उस कंपनी के शेयर्स नीचे जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है कि एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में। अब आपको कोई बोलता है कि स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस ये है कि आप कितना लॉस सहन कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपका स्टॉप लॉस 90 रुपए है, तो वो जब शेयर 90 रुपए टच करता है तो आप उस शेयर को बेच देंगे इमीडिएटली, और 10 रुपए का लॉस आप जो है वो कर लेंगे। तो ये बेसिकली आप 10 रुपए का लॉस सहन कर सकते हैं। आप ऐसे जब ऑर्डर भी आप किसी अपने ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो स्टॉप लॉस वो पूछता है, उसमें आप अगर 90 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके शेयर्स बिक जाएंगे। और स्टॉप गेन, काफी लोग पूछते हैं कि स्टॉप गेन करके भी कुछ होता है, लेकिन स्टॉप गेन करके कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये आपके परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। अगर आप मैं 100 रुपए का शेयर ले रहा हूं और वो 150 रुपए हो रहा है या 200 रुपए हो रहा है, और अगर मैं कम में खुश हूं तो मैं 150 में निकल जाऊंगा, काफी लोग 110 में भी निकल जाएंगे, और मुझे ज्यादा कंपनी से उम्मीद है तो मैं 200-300 तक भी मैं बेचूंगा नहीं शेयर। तो स्टॉप गेन करके कुछ होता नहीं है। अब जानेंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। सो अपर सर्किट बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह की लिमिट सेट कर दी है मार्केट में कि इससे ज्यादा अगर वो लिमिट अगर टच कर दी किसी शेयर ने तो उससे ऊपर वो शेयर जा नहीं पाएगा और उसकी ट्रेडिंग वहां पर ही ठप हो जाएगी। तो बेसिकली अपर सर्किट में यही है कि एक इससे ज्यादा ऊपर वो शेयर उस दिन नहीं जा पाएगा। सो 2%, 5%, 10%, 20% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, कैसी कंपनी है उसके ऊपर ये सर्किट लिमिट सेट होती है। और जैसे कि आप अपर सर्किट में जब देखेंगे तो ओनली बायर्स दिखेंगे आपको और नो सेलर्स दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ट्रेडिंग नहीं हो रही है, अब आप इसमें आपको शेयर्स खरीद नहीं पाएंगे, खाली बायर्स दिखेंगे। और सेम वे लोअर सर्किट, सो लोअर सर्किट में भी एक लिमिट सेट हो जाती है कि इसके नीचे शेयर नहीं जाएगा उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पर। तो उसमें भी आप 2 से 10-20% तक का लिमिट्स है, शेयर टू शेयर, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और ओनली सेलर्स रहते हैं और नो बायर दिखता है। तो ये सब में ट्रेडिंग इतनी होती नहीं है। अगर आप देखेंगे आलोक इंडस्ट्री या फिर रुचि सोया, तो ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट मार रहे हैं, तो आप इनमें परचेस करने का ट्राई भी करेंगे, आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं कि हाँ, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड हैं उनके ऊपर जो सर्किट्स हैं वो एक्सेप्शनल अमाउंट है, वो कितने भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं सेट की गई है जो कंपनीज फ्यूचर और ऑप्शन में भी है। सो आप पूछेंगे फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है। मैं आपको बस एक स्मॉल मैं दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर ऑप्शन बेसिकली आपके शेयर्स ही हैं, शेयर्स के ऊपर डेरिवेटिव्स होता है। तो आप उनका एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है ये सब, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप, जैसे कि अगर आपको सपोज लगता है कि कोई शेयर आगे बढ़ेगा तो आप आज वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं और 3 महीने के बाद में आप आज की अमाउंट, कम अमाउंट पर आप वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही है जो दिया गया है। और एक चीज है कि क्या कंपनी को इम्पैक्ट पड़ता है उसके अगर शेयर प्राइस बढ़ते हैं या गिरते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसके शेयर प्राइस बढ़ने और घटने से। यही है क्योंकि कंपनी अच्छा करेगी तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और कंपनी बुरा करेगी तो उसका शेयर प्राइस नीचे जाएगा। बाकी शेयर के ऊपर नीचे जाने से कंपनी को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी मार्केट कैप जो होती है, जो मार्केट कैप क्या है बेसिकली जो आपके टोटल शेयर्स हैं मार्केट में और आज का जो भाव है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आपकी निकलेगी, उसको वो कम ज्यादा होती रहती है। बाकी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ओनर्स की जो वेल्थ है, जो ओनर्स है उनकी नेटवर्थ है, उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे इम्पैक्ट पड़ता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि शेयर्स क्या है। तो शेयर्स बेसिकली आप कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करते हैं तो शेयर कैपिटल आपको अपना फंड्स लाना पड़ता है। तो वो आपकी जो शेयर कैपिटल है वही शेयर है, एक यूनिट है
जिससे आपको ओनरशिप मिलेगी। तो जब मार्केट में आप कोई भी शेयर का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप ओनर हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कंपनी को चला पाएंगे। जब आप 50% से ज्यादा का आप वो होल्ड करेंगे शेयर्स, तब आप उस कंपनी को चला सकते हैं, आपके डिसीजंस से वो कंपनी चल सकती है। और एक सरप्राइज है, एक बोनस चीज है। आज मैं जैसे एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मुझे काफी इंटरेस्ट दिला रहा है कुछ दिनों से। सो ITI लिमिटेड करके एक स्टॉक है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं और आप स्टडी करके इन्वेस्ट करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये नेटवर्क इक्विपमेंट्स बनाती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। और जैसे कि आपको जो हाल ही में चल रहा है बॉयकॉट चाइना का काफी प्रदर्शन हो रहा है, तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो 5G के इक्विपमेंट्स भी ये कंपनी जरूर बनाएगी। और इसके 35% जो इसका रेवेन्यू है वो आर्मी और ये अपना डिफेंस सेक्टर से आता है बेसिकली। और काफी शेयर प्राइस भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 40 से 108 पर चल रहा है। रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है इसका, तो आप रुक कर अगर ये थोड़ा आपको 80-90 के भाव में अगर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इसे आप ऐसे टिप ना लें और उसकी एनुअल रिपोर्ट या फिर उसके बारे में न्यूज पढ़ें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। सो उम्मीद है आपको ये हमारा बेसिक वीडियो पसंद आया हो। हम और आप आगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कैसे आपको ब्रोकर अकाउंट ओपन करना चाहिए। सो ये सब हम आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाइए। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।